Hello students, in the last lecture we have discussed about the need of the subject, that is introduction to database system. We have also learned about the various application areas of the database system uses. Today we will discuss the basic concepts of database system. The basic terminology and the concepts which we use in the database system are data, information, knowledge, wisdom, metadata, database, database management system, database system. We go through these terms one by one. Firstly, we will discuss about what is data. Data क्या है? Data are the raw facts that can be recorded. रॉ फैक्ट्स हमने कहा तो रॉ का मतलब क्या है? वो फैक्ट्स जिनको अभी हमने प्रोसेस नहीं किया, जो किसी कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं हुए, वो क्या है? रॉ है। ठीक है, जैसे मैंने कहा रेड, 20, ब्लो, राम, श्याम, दीज ऑल आर डेटा। क्योंकि अगर मैंने कहा 20 तो 20 का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रेड का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैंने कहा राम तो उसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर एक टेलीफोन नंबर मैंने कहा तो उसका अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर मैंने कहा कि टेलीफोन नंबर ऑफ राम जो डील करता है स्टेट एजेंसी को, तो वहाँ पर उसको हमने एक कंटेक्स्ट दे दिया। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर डोमेन में हमने उसका मीनिंग निकाला। ठीक है, तो अभी तक ये क्या है? हमारे सारे रॉ फैक्ट्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय एनी मीन्स। हम मैनुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कंप्यूटराइज्ड बेस्ड हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं डाटा की। तो डाटा रिकॉर्डिंग के लिए जैसे हम जनरली देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जब आपने किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है तो आपके सामने आपको कह दिया जाता है कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन फिल करना है। आपके सामने एक इंटरफेस अपीयर होता है जिसमें आप अपने सारे पर्टिकुलर्स फिल करते हो और उसे सबमिट कर देते हो। वो पर्टिकुलर्स क्या हैं? दैट आर डाटा अबाउट यू ओनली। वो डाटा कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? किसी कंटेनर में, किसी डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? डाटा की कलेक्शन करते हैं। उन जो रॉ फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए उनके बेसिस पे हमने फर्दर क्या करनी है? डिसीज़न मेकिंग करनी है। तो जो ये डाटा है, ये हमारे फर्दर जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है या जो हम बिज़नेस कैरी आउट कर रहे हैं उसके वेरियस डिसीज़न मेकिंग हमने करनी है, तो उसके लिए बेसिस कौन प्रोवाइड करता है? ये रॉ डाटा। ठीक है, जैसे कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट से पहले एक प्रोडक्ट क्या है? शुरुआत में कुछ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए। वो जो हमारे पास फुल फ्लेज प्रोडक्ट आया है लास्ट में, वो कैसे आया है? उस रॉ डाटा को प्रोसेस करने के बाद आया है। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं? रॉ फैक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, रॉ फैक्ट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन रॉ फैक्ट्स के ऊपर हम जब एनालिसिस करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? फर्दर जो DIKW हायरार्की है, हमारी पिरामिड है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को फॉर्म करता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया यूनिवर्सिटी ने अपने फैकल्टी मेंबर्स की ट्रैकिंग करनी है कि जो नैक कमेटी आ रही है उसके सामने उसने शो करना है कि कितने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो PhD होल्डर हैं, कितने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्या हैं? नेट क्वालिफाइड हैं। तो वो क्या करेगा? उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स के सामने एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस में क्या हो सकता है? हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट होंगी, कॉम्बो बॉक्सेस, ऑप्शन बटन्स, तो जो हमारे फॉर्म्स को फॉर्मुलेट करने के लिए जो कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं, और अलॉन्ग विद ऑल दीज ऑप्शंस हमारे पास कुछ वैलिडेशन कंट्रोल्स भी होंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, ऐसा डाटा जो वैलिडेट भी होगा एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि डाटा क्या है। डाटा आर रॉ फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है। और अब उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक हम उसे कोई कंटेक्स्ट नहीं दे देते। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा व्हेन प्रोसेस्ड क्या रिजल्ट करता है? इंफॉर्मेशन में रिजल्ट करता है, ठीक है। तो जब हम सेट ऑफ डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे, तो जो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है राम, उसके मैथ में आए हैं 30 मार्क्स, इंग्लिश में आए हैं 30 मार्क्स आउट ऑफ 40, और जो कंप्यूटर साइंस में आए हैं 35 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या है? राम का मार्क्स की जो डिटेल्स हैं सब्जेक्ट वाइज, वो क्या है? रॉ फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैंने ये फाइंड आउट करना है कि राम की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। राम का जो रिज़ल्ट है वो पास है या फेल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो ये राम के रॉ फैक्ट्स हैं राम के बारे में, जो मैंने मार्क्स की डिटेल ली हैं मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में, तो उनके ऊपर मैं क्या करूँगी, प्रोसेसिंग परफॉर्म करूँगी, परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, और अल्टीमेटली उस प्रोसेसिंग के बाद मुझे पता चल जाएगा कि राम के कितने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट में मुझे प्रोडक्ट मिला, रिज़ल्ट की परसेंटेज मिली आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ फैक्ट्स ऑफ राम, तो वो क्या है? दैट इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन,